हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। जब किसी भी कारण से बॉडी में एक्सीडेंट होता है या किसी भी प्रकार की इंजरी होती है तो आप देखते हो कि ब्लड ब्लीडिंग करने लगता है, यानी ब्लड जो है वो बॉडी से बाहर आने लगता है और फिर वो अपने आप कुछ ही मिनटों में ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है और क्लॉटिंग का निर्माण होता है, ब्लड क्लॉट्स कर जाता है। तो ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस किस तरीके से होता है, क्या मैकेनिज्म है, इसके बारे में ये हम लोग आज की इस वीडियो में स्टडी करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नए वीडियो हो वो आपके तक आसानी से सबसे पहले पहुंच सके। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द क्लास। ब्लड क्लॉटिंग, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, यानी ब्लड रुकने की प्रक्रिया, क्लॉट बनने की प्रक्रिया के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहां पर दो तरीके की चीज होती है, एक तो डैमेज टिश्यू, जब इंसिडेंट होता है तो डैमेज टिश्यू, और दूसरी ओर अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड नोन एज ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड platelets. Okay, these two release a special kind of chemical known as thromboplastin. Release thromboplastin. This also disintegrate or degenerate and release platelets, thromboplastin. Okay, now these thromboplastin in the presence of calcium ion it get converted into prothrombinase. This is enzyme and this will convert prothrombin into thrombin. This is an enzyme. This will convert this is inactive form and this is active. This prothrombinase act on prothrombin and convert it into thrombin. Now this thrombin convert the fibrinogen protein which remains in the blood in the soluble form, convert into fibrin, that is thrombin जो है वो फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है और ये फाइब्रिन इनसोल्यूबल फॉर्म में होगा और फिर ये फाइबर्स बनाएंगे, फाइब्रिन के फाइबर्स बनाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ये किस तरीके से काम करते हैं। मान लिया जाए यहां पर ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, दिस इज ब्लड वेसल, और यहां पर कट लग गई है, ठीक है। तो ये जो ब्लड सेल्स है ये यहां पर इस तरीके से ये पास्ड हो रहे हैं और ये कुछ ब्लड वेसल जो है वो इस तरीके से आउट होने लगते हैं। लेकिन जैसे ही ये मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, डैमेज टिश्यू है,
ये थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा और मीन द सेम वाइल यहाँ पर ब्लड प्लेटलेट जो है वो डिसइंटीग्रेट होने के बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेंगे। ये दोनों कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिनेज बनाएंगे। फिर मैकेनिज्म स्टार्ट होता है और प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव फॉर्म में है अब थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन जो एक प्रोटीन है इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है ब्लड में, इसको ये थ्रोम्बिन फाइब्रिन के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि इनसॉल्युबल फॉर्म है, और ये फाइब्रिन के मोनोमर्स बनाते हैं और फिर ये पॉलीमराइज होकर फाइब्रिन के फाइबर्स बनाते हैं। तो इस तरीके से अब ये फाइब्रिन का नेटवर्क बनेगा। तो यहाँ पर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा जो कि फाइब्रिन है, और दिस विल मेक अ नेटवर्क मेश लाइक स्ट्रक्चर। इस नेटवर्क में ब्लड सेल्स ट्रैप्ड हो जाएंगे। दिस विल ट्रैप द ब्लड सेल्स लाइक platelets, RBC, WBC, and finally this will make a clot. This will make a clot. So this is clot, and these are the blood cells. तो इस तरीके से ये फाइब्रिन के नेटवर्क में यानी फाइब्रिन के फाइबर के नेटवर्क में ब्लड सेल्स ट्रैप्ड हो जाते हैं और फिर यहाँ पर क्लॉटिंग हो जाती है। तो इसके बनने के बाद, क्लॉटिंग होने के बाद जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाता है और हमारा बॉडी ब्लड लॉस से बच जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग होती है। ओके, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरे प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हर नए अपडेट आपके पास आसानी से पहुंच सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।